जय बाबा भोलेनाथ। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक मानव था जो घूम रहा था तो उसे नारद जी मिले। तो नारद जी से बोला मानव ने, जो बाबा, इन तीनों देवों में सबसे पहले कौन खुश होते हैं? कौन ऐसा देव है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों देवों में सबसे पहले। इससे पहले दोस्तों छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह की कहानी सुनने के लिए दोस्तों, क्योंकि इसी तरह की कहानी हम लेकर के आते ही रहते हैं। सब देवों में कौन ऐसा देव है जो सबसे जल्दी खुश हो जाते हैं? तो नारद जी बोले, जो सबसे पहले कम तपस्या में और कम भक्ति में खुश होने वाले कौन ऐसे देव हैं? भगत ने कहा नारद जी से, जो कौन ऐसा देव है जो सबसे जल्दी खुश हो जाते हैं? तो नारद जी बोले, सबसे कम तपस्या में, सबसे कम भक्ति में खुश होने वाले एक ही देव हैं, महादेव, जो जल्दी खुश हो जाते हैं और मन चाहे वरदान भी देते हैं। तुम जो चाहो वो वरदान भी मिलेगा। तो उस भक्त ने घोर तपस्या करने के लिए वन में चला गया और उसने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करने लगा और घोर तपस्या करने लगा। घोर तपस्या, ओम नमः शिवाय, उसने घोर तपस्या किया तो भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव खुश हो गए और बोले, अरे ब्रह्मद्रोही, वरदान मांगो, हम खुश हुए। तो भगत ने बोला, भोलेनाथ आप दर्शन दे दिए। तो भोलेनाथ शिव ने कहे, भगवान भोलेनाथ बोले, हम तुमसे प्रसन्न हैं, हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम जो चाहो वो वर मांग लो। हाँ, हम तुम्हारी तपस्या से खुश हुए। ब्रह्मद्रोही भक्त ने कहा, ब्रह्मद्रोही वरदान मांगो, भगवान शिव कह रहे हैं। तो भक्त ने कहा, क्या मांगूं? तो भक्त ने सोचने लगा, क्या मांगूं? कुछ भी मांग लो। बाबा भोलेनाथ बोले, कुछ भी मांग लो। तो भगत ने सोचा, क्या मांगूं? तो भगत ने कहा कि अगर आप, हे भोलेनाथ, हे भगवान शिव, हे बाबा, हे तीनों लोकों के मालिक, अगर आप हम पे प्रसन्न हैं, यदि आप हम पे प्रसन्न हैं तो बस यही वर दे दीजिए। पहला वर, जो मेरी शादी हो जाए। दूसरा वर, जो मेरा मकान बन जाए। और तीसरा वर, जो मैं जब चाहूँ तब 3 बार फिर से मांग लूँ। एक बार क्या हुआ, तो बाबा भोलेनाथ चले गए, वरदान दे करके फिर चले गए। कहे बड़ा अजीब भक्त है। अब फिर अगले का रिजर्वेशन कर लिया। तो एक बार क्या हुआ, उनके छत पे बारिश का मौसम था, तो वर्षा हो रही थी, तो दिसंबर से उनके छत पे बारिश आ गई। तो दिसंबर थोड़ा सा फूटा हुआ था, तो उसके नीचे से, छत के नीचे से, सीढ़ी के नीचे पानी आ गया। तो भगत ने सोचा, बाबा भोलेनाथ है तो सही। तो बाबा भे कहा, तो भगत ने कहा, हे बाबा भोलेनाथ, पहला वर ये दे दो, जो कि मेरे मकान पे कभी बारिश ना हो, और दूसरा वर ये कि मेरे मकान पे कभी वर्षा हो ही नहीं, मेरे मकान पे बारिश हो या कुछ भी मौसम हो, मेरे मकान पे कोई फ़र्क पड़े ही नहीं। और तीसरा वर, मैं जब चाहूँ तब फिर से 3 बार मांग लूँ। भगवान भोलेनाथ ने सोचा, बड़ा अजीब भक्त है। वर्षा भी हुआ है, बारिश का मौसम है तो बारिश हुआ है, दिसंबर का टाइल्स ख़राब हो गया है, जिसके कारण बारिश का पानी अंदर आ गया, तो वो ठीक हो जाए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, बड़ा अजीब भक्त है, जब चाहो तब ये हमसे वरदान मांग लेता है। तो
भगवान भोलेनाथ ने ये सोच के चले गए। फिर एक बार क्या हुआ, जो उनको खांसी जुखाम आया तो भगत ने सोचा क्या ज़रूरत है वैद्य साहब को बुलाने की, क्या ज़रूरत है किसी के पास जाने की। भगवान भोलेनाथ शिव है तो सही, कहा हे बाबा भोलेनाथ, हे बाबा भोलेनाथ। तो बाबा बोले क्या है, तो पहला वर ये दे दीजिए कि मेरे शरीर में कभी जुखाम खांसी हो ही नहीं। पहला वर हमें ये दे दीजिए कि मेरे शरीर में जुखाम खांसी कभी हो ही नहीं, और दूसरा जो हमें बुखार ठीक हो जाए, और तीसरा मेरे शरीर में कभी बुखार खांसी हो ही नहीं। पहला वर दे दीजिए जो हमें बुखार खांसी ठीक हो जाए, और दूसरा वर जो मेरे शरीर में कभी बुखार खांसी हो ही नहीं, और तीसरा वर जो मैं जब चाहूँ तब 3 बार फिर से मांग लूँ। बाबा भोलेनाथ ने कहा हे नारायण, हे विष्णु, हे गोविंद, बचाओ मुझे, अब हम फंस गए। तो भगवान विष्णु भोजन कर रहे थे। भगवान भोलेनाथ की ये बात सुनकर विष्णु भगवान हंसने लगे। आज फंसा है बाबा भगत के चक्कर में, आज पता चलेगा। तो ये कहते हुए भगवान भोलेनाथ, भगवान नारायण भोजन कर रहे थे, उनके पास पहुँच रहे थे। इतने बोलते में ही हे विष्णु बचाओ मुझे, इतना बोलते में ही भगवान भोलेनाथ तो पहुँच गए। भगवान भोजन कर रहे थे तो बोले क्या हुआ महादेव। नारायण बोले क्या हुआ बाबा। भोलेनाथ ने कहा बड़ी अजीब भक्त है ये, ऐसा भक्त मैंने कभी नहीं देखा। आगे 3 का फिर से रिजर्वेशन कर लेता है, पीछा भी नहीं छोड़ता। क्या करूं प्रभु, कुछ रास्ता बताइए। कि तो इतने में ही प्रभु ने कहा ठीक है। नारायण बोले ठीक है। तो उन्होंने सरस्वती देवी से कहा हे देवी जाओ उस भक्त की जिह्वा पे बैठ जाओ। सरस्वती देवी ने भगत के जिह्वा पे बैठ गए तो भगत के पेट में दर्द हुआ। तो भगत ने वरदान मांगा कि हे बाबा भोलेनाथ, पहला वर ये दे दो कि मेरे पेट में कभी दर्द ना हो, और दूसरा मेरे पेट का दर्द ठीक हो जाए, और तीसरा जो हमें पेट में कभी दर्द हो ही नहीं, जब तक ये मेरा शरीर है तब तक मेरे पेट में दर्द कभी हो ही नहीं, भगवान भोलेनाथ हो ही नहीं, और मेरे पेट में कभी दर्द हो ही नहीं। भगवान शिव ने कहा अच्छा हुआ, पीछा तो छूटा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद नारायण, धन्यवाद विष्णु। तो विष्णु भगवान ने कहा हे बाबा भोलेनाथ आप बहुत भोले हो, ऐसे भगत को कुछ देने से पहले सोच लिया करो। तो भगवान भोलेनाथ को नारायण ने कहा, भगवान विष्णु बोले आप बड़े भोले हो भोलेनाथ, ऐसे भगत को पहले देख लीजिए जो कैसा भगत है, कलयुग का भक्त है, सो सोच लिया कीजिए भगवान। तो भगवान बोले ठीक है, आगे से अब ध्यान रखेंगे। दोस्तों ऐसे ही भगवान की कहानी सुनने के लिए वीडियो को करना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे ऐसे ही मज़ेदार कहानी भगवान के कहानी के साथ।